कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सियासत में उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका निभाता है और उसमें भी खासतौर से जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्टर्न यूपी की जो प्रमुख सीटें हैं उसका बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका होती है। बेहद हाई प्रोफाइल सीट में एक जगह पर मैं मौजूद हूँ। इंडिया डेली लाइव की टीम चुनावी चौपाल, चुनावी यात्रा के तहत पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर। जी हाँ, मुजफ्फरनगर बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कहा जाता है कि जब जब किसानों की आवाज़ बुलंदी की तरफ अगर उठती है तो उसमें मुजफ्फरनगर की तरफ से सबसे ज़्यादा किसान नेता और सबसे ज़्यादा किसानों की भूमिका देखी जाती है। इसके अलावा अगर राजनीतिक लिहाज से भी बात करें तो यहाँ से संजीव बालियान जो मौजूदा सांसद हैं, पहली बार जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी तो इस दौरान वो पहली कैबिनेट का हिस्सा रहे, बड़ी भूमिका रही। उसी तरह से 2019 में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इस बार का चुनाव क्या संजीव बालियान के लिए ईजी रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें टक्कर देंगे? आरएलडी की भूमिका किस तरह की रहेगी और अन्य राजनीतिक समीकरण क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं मुजफ्फरनगर की जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं 2024 के इस आम चुनाव में। सबसे पहले आप ही से मैं जानना चाह रही हूँ, क्या नाम है आपका? संजीव संगम। संजीव संगम जी, क्या करते हैं आप? मेरा रेस्टोरेंट और कपड़े का व्यवसाय है। यानी कि आप व्यापारी हैं। जरा ये बताइए कि खास तौर से मुजफ्फरनगर की जनता के मन में इस बार के चुनावों के मुद्दे क्या हैं? जनता विकास चाहती है, जनता सुरक्षा चाहती है और जनता को जो विश्वास है वो मोदी जी में है और जो निरंतर जनता का विश्वास जीत रहे हैं, जनता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा का मुद्दा है। मुझे एक और ये बात बताइए, बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मोदी जी इस बार हैट्रिक बनाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री की, और मुजफ्फरनगर के जो आपके सांसद हैं क्या वो भी हैट्रिक बनाएंगे? मुजफ्फरनगर के सांसद भी और हमारे पड़ोस में जो 2 विधानसभा हमारे जिले की हैं, बिजनौर लोकसभा, दोनों सीटें हम जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो एक तरफा तस्वीर नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है, लहर है क्या? तीनों सीट हार रहे हैं, तीनों के तीनों हार रहे। अच्छा। और यो देख लियो, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना इन्हें पता चल जाएगा तीनों के तीनों हार तो रहे। जीतेगा कौन? अरे वो जीत रहा गठबंधन। इंडिया जीत रहा है। इंडिया जीत रहा है। हाँ। भाई ये तो बोले कि इंडिया जीत रहा है, लहर नहीं है, ऐसा है क्या? मैडम ऐसा लगता नहीं है, नहीं लगता। क्योंकि यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर डॉक्टर संजीव बालियान जी ने बहुत विकास किया है। जो 70 साल में सांसद नहीं कर पाए वो 10 साल के अंदर संजीव बालियान जी ने किया है। विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगी। विकास के नाम पर वोट पड़ेगी। भाई इंडिया गठबंधन की कुछ है? कौन सा विकास है भारतीय जनता पार्टी का? मेरा नाम सुमित मलिक है, गांव पीना है। मैं छोटा सा किसान हूँ और आरटीआई लगाता हूँ। अच्छा। डाटा मेरी इसमें है, अभी दिखा दूंगा अगर झूठ बोल लूंगा तो मैं। सबसे पहले तो हमारे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय की बात। लेकिन आम आदमी तो सुरक्षित महसूस कर रहा। बीजेपी के जितने भी नेता और पदाधिकारी है सारे गनर ले घूम रहे। और गनर क्यों ले घूम रहे? उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब उन्हें गुंडा राज दिख रहा कि सुरक्षा चाह रही, उन्हें किसका चाह रही है पता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फार्म मशीनरी बैंक योजना इसलिए चलाई थी कि किसानों को, लघु सीमांत किसान जो छोटा किसान होता है, कृषि यंत्र देके उसे 10-10 लाख का अनुदान दिया था समूह रूप में कि छोटा किसान अपना आय दुगनी उसकी कैसे हो। उस पर चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत अच्छा उन्होंने एक निर्णय लिया, हमें खुशी भी हुई। लेकिन किसी मिली यहाँ के जो दबदार है, जो टैक्स पे करते हैं, करोड़पति है, जो गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी गाड़ी में, वे सारी योजना, वे पदाधिकारी, अलग संगठन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी सूची मेरे पास है। 23 समूह है, 2,30,00,000 रुपए की रिकवरी होनी, आदेश भी मेरे पे है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो इस बार जो मुजफ्फरनगर के किसान हैं उनका साथ किसको मिलने जा रहा है? किसका? किसान तो जो वोट देगा वो चुपचाप वोट देगा, वो क्यों बताओगे अपनी बात? आपको अगर आज सारी बात बता दूंगा तो मेरे धुरे क्या बचेगा? अगर आप ये सुनो, आपकी अगर सारी आज मैंने बता दी तो मेरी वोट का मैच खत्म हो गया। किसान किसको टेंट करेगा? किसान तो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ रहे जी, सब झूठ बोल रहे, पैसे नहीं आ रहे, सबके अकाउंट में आ रहे जी। ये तो जितना खा गए उतना ही ना कम लग रहा। आज की तारीख में सब पे तो गाड़ियाँ हैं, सब पे कोठिए हैं, सब पे बिगो जमीन है। सुबह कुर्ते पहन के निकल रहे हैं और अपना मोबाइल लेके और नेतागिरी करें। ना इनके वो लगता टैक्स लगता, ना टोल लगता, ना कुछ लगता। इस बार एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए भाई, मुझे एक बात बताइए, किसानों की नाराजगी है क्या मुजफ्फरनगर में? हाँ, एक सेकंड, नाराजगी है? एक मिनट देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम न्यूनतम मूल्य जो फसलों का वो देंगे। किसान फसल पैदा करता है, रेट तय सरकार करती है और वो मंडी में वो रेट नहीं है।
मन मर्जी के जो माफिया हैं, किसानों के फसल को खरीदने वाले माफिया अपनी मन मर्जी से रेट दे, तो वो आखिरकार कानून जो ये 1 साल तक वहाँ धरने में बैठे रहे, समझौता हुआ है, समझौता के बाद में भाई 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 दूसरे की सुना कर रहे हैं। तो मैडम मुझे ये बताइए कि जब सरकार अपने वादा खिलाफी करती है, जब सरकार अपना वादा खिलाफी करती है तो हर आदमी सड़क पे आएगा अपनी मांग के लिए, हिस्सेदारी के लिए। और जब वे हिस्सेदारी के लिए आएंगे, चाहे वो प्रजापति हो, हरिद्वार से पैदल गया था शांति मार्च लेकर अपने हक की लड़ाई के लिए, किसान गए थे हरिद्वार से दिल्ली के लिए, किंतु उनको बीच में रोककर उन पर लट बजाने का काम किया। प्रजापति समाज 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, कभी चूं नहीं करता। उसके बाद भी 5000 प्रजापतियों पे जो उन्होंने लट बजाया है, जो उनका खून बहाया है, उसी तरह से किसान पे किया, उसी तरह से मुसलमान पे किया, उसी तरह से पाल समाज पे किया। अरे भाई एक सेकंड, तो ये बताइए तो क्या अपना दुख कह रहे हैं, हम अपना दुख कह रहे हैं। जिस पे लट बजाएगा वो दुख बताएगा। उस पे मर्रम ना उस पे मर्रम समाजवादी ने लगाया, हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी, हजारों लोगों ने छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने लट बजाया, उसके बाद में बुलडोजर चलाया। क्या यह लट वाली और बुलडोजर वाली सरकार आप पसंद करेंगे? और रही बात क्राइम की, क्राइम का नेशनल अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, समाजवादी पिछली सरकार और बसपा की पिछली सरकार से 23.5% क्राइम बढ़ा है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी। क्या इस बार किसानों की नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ेगी? इस बार चुनाव में नजर आएगी नाराजगी? नहीं, ऐसी कोई भारी नहीं पड़ेगी। ये भाजपा सरकार है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। युवा इसके साथ है, यूथ की इसके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। और जो भाजपा के साथ है वो सब भाजपा के साथ रहेगी। लेकिन क्या इस बार किसानों की नाराजगी नजर आएगी? आगे आ जाइए। क्यों व्यापारी क्या नाराज हैं? भाई नाराज हो रहे हैं कि भाई किसानों के ऊपर लट बरसाए। किसान आंदोलन क्या चुनाव में वोट कहीं ना कहीं चोट करेगा? किसानों की नाराजगी भी जाहिर होगी और मजदूर की नाराजगी भी जाहिर होगी। जो नौकरी पेशा है उनकी भी नाराजगी जाहिर होगी, क्योंकि सरकार ने सबके साथ भेदभावपूर्ण नीति का अख्तियार किया है। तो सब खिलाफ है सरकार के। मजदूर भी खिलाफ है और किसान भी खिलाफ है और जो रोजमर्रा का कार्य करने वाला है वो भी खिलाफ है। अरे भाई ने बड़ी बात बोली है। वो बोले कि भाई सरकारी कर्मचारी भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है और किसान भी नाराज है। इतनी नाराजगी है तो क्या इस बार तस्वीर बदलेगी क्या? किसानों की नाराजगी को देखो, अगर मैं बताऊं तो किसानों की नाराजगी कभी नहीं जानेगी। किसान तो वो है जो अभी भाई साहब ने कहा, हमारे बड़े भैया ने कहा कि हरिद्वार से चल करके दिल्ली की कूच कर रहे थे किसान। तो किसान मैं नहीं मानता कि वो किसान थे। किसान तो वो थे जो अपनी जमीनों में मूली खोद रहे थे, सब्जी लगा रहे थे। अगर वो लोग वहां से दिल्ली कूच करते तो हमारे जो इस मुजफ्फरनगर में इस देश में जितनी बड़ी मंडी है, सब्जी जा रही थी, वो कहाँ से जा रही थी? वो किसान काम तो वहाँ कर रहे थे। पर उनके जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है, वो किसान वहाँ जा रहे थे। वरना किसान तो अपने खेत में था। अगर भाई साहब की किसानों की बात करें, मैं बता रहा आपको, आप ये बताओ, एक किसान की फसल 350 क्विंटल में बिकी और यहाँ व्यापारी क्या कर रहे हैं? उस पे नंबर 2 से कितना टैक्स बचा रहे, गवर्नमेंट चोरी कर रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। उसने अपनी मनमानी कीमत पे गोदाम बना रखे बड़े बड़े। वे गोदाम अगर न पता तो मैं लेके चलूंगा। वे अपना स्टॉक करते गेहूं का। और जब सुनो, जब फसल का लॉन्ग टाइम आता है ना, तो वे 4 गुना ज्यादा कीमत पे उस गेहूं के अनाज को बेचते हैं, जिसके वो स्टॉक बना के बेचते हैं। स्टॉक क्यों आया? स्टॉक सीजन क्यों बनाया? ये बीजेपी ने थोड़ा कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी किसान को लूटने का काम करे। तो रोकेगा कौन? अगर मेन बात है कि अगर कालाबाजारी हो रही है तो रोकेगा कौन? सरकार का काम है, सरकार का। सरकार तो लो, सरकार बीजेपी की है, सरकारी तो रोकेगी। लेकिन जब पदाधिकारी वहाँ बैठे ऊपर, अब इन्हों कहते हैं अपना आदमी इस पर हाथ घेरियो, इसकी ना जांच करियो। अगर जांच के नाम बताने लगा ना, यहाँ अध्यक्ष तो तुम्हें भीड़ जो चमक ना, अध्यक्ष साफ हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबसे खास बात ये कि बार बार ये कहा जाता है कि भाई यहाँ की बातें मुद्दे नहीं सुनते। यहाँ से जो सांसद रहे संजीव बालियान जी, वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो लेकिन क्या यहाँ की जनता के मुद्दे वहाँ तक नहीं पहुँचाए जाते? किसान यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं, क्या इनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचाई? तीसरी बार भी बन रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा।
बिल्कुल निर्विरोध बन रहे हैं। सबसे ज्यादा संजीव बालियान जी बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। तीसरी बार भी वो सांसद बनेंगे और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता उनके साथ है। देखिए, लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, जनता उनके साथ है और ये जवाब जनता देगी। सबसे खास बात, अब महिलाएं भी हमारे साथ में। आप मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर की जो महिलाएं हैं उनके लिए आखिर क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगी? महिलाएं जो हैं शांति प्रिय हैं। महिलाएं चाहती हैं कि कोई झगड़ा फिसाद ना हो, कुछ भी इस तरह की माहौल ना बने जिससे झगड़ा हो। महिलाएं तो मोदी जी के साथ हैं। महिलाएं मोदी जी के साथ हैं, ऐसा क्यों? उनका जो है हर तरह से सुविधा मिल रही है, उनकी सुरक्षा हो रही है। सुरक्षा यानी कि इस बार महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगी। सुरक्षा को भी, और जो हमारा ये है बजट पे भी ध्यान देगी। बस थोड़ा सा महंगाइयों कम हो जाए, सिलेंडर में पैसे कम हो गए हैं। यहाँ केवल हिंदू, एक मिनट, यहाँ हिंदू केवल हिंदू के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। वोट लेने के बाद में कोई हिंदू केवल फिर जाति में बटा देती है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को जातियों में बांटने का काम करती है। ये बीजेपी के लोग केवल वोट के लिए हिंदू बनाते हैं, उसके बाद में कुमार नाई धोबी चमार हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ चाहिए बड़ी बात है। सुनिए, मैं बोली सबकी तरफ सबको बोलने का मौका दीजिए। मुझे एक बात बताइए सर ने, आप आगे आ जाइए। सर ने एक बड़ी बात बोली है कि हमेशा क्या अभी पिछले कुछ समय से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति है, तो क्या इस बार के चुनावों में मंदिर का मुद्दा रहेगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा, या फिर कुछ और मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदू मंदिर का प्रश्न है, ये मुद्दा अगर हाईलाइट किया है तो वो काम विपक्ष ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था मंदिर को बनाने का, उस संकल्प को पूरा किया है। और इन विपक्ष ने इस मंदिर निर्माण के कार्य को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि वो सीधे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि ये लोग हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं हिंदू हूँ, यदि मैं हिंदू का पक्ष रख रहा हूँ, तो मुझे हिंदू कहने पर इन लोगों को इतराज क्यों है? उन लोगों को क्यों इतराज है इस बात का कि ये हिंदू कह रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं हिंदुत्व का पक्ष कर रही है तो इसमें इन लोगों को दर्द क्यों है? तो क्या इस बार के चुनाव में राम मंदिर और हिंदुत्व कार्ड भी चलेगा, आपको लग रहा है? नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। क्या राम मंदिर का मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर इसलिए बनाया, कुछ नहीं है मुद्दा। राम जी ने जन्म लिया था, इस वजह से बना था ना। ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। क्या इस बार चुनाव का मुद्दा है राम मंदिर? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की सरकार में ही जो है हमारा मंदिर तैयार हुआ। जो मोदी के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं वो मैं आपके समझ सकना चाहता हूँ, पर ये पब्लिक जो है ना वो विरोध करती है उस बात का। देखिए, ये सर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उस सबका अपना अपना मत है। कोई उसे चाहता है, कोई नहीं। भाई, किसी की अपनी अपनी चाहत है। अगर विरोध नहीं होगा तो फिर तो इसका मतलब ये एक तरफा हो सकता है वोट। इसीलिए आप आए हैं पूछने के लिए। तो मुझे अपनी बात कहने का, मेरा किसके मन में क्या वो कहने का अधिकार। तो मोदी पर जो पंक्तियां मैंने लिखी हैं वो मैं आपको, मोदी इंसान है या के भगवान है, मोदी भारत की अब एक पहचान है, मोदी भारत की अब एक पहचान है। मोदी सीवा भी है, मोदी राणा भी है, मोदी सीवा भी है, मोदी राणा भी है, मोदी हिंदू दिलों का तराना भी है, मोदी हिंदू दिलों का तराना भी है। मिट गए जो वतन और धर्म के लिए, मिट गए जो वतन और धर्म के लिए, वीर अपने शहीदों का बलिदान है, मोदी इंसान है या के भगवान। देखिए, लोगों ने मोदी को भगवान बना दिया है। भाई, मोदी को भगवान बना रहे हैं। इस बार क्या मंदिर मस्जिद और भगवान की बात हो रही है क्या? पहली बात तो ये अंतर्यामी यही भगवान है। भगवान को मानने वाला कोई नहीं है क्या इस देश में? सारे विपक्ष वाले भगवान को मानते हैं कि इनके पास पता नहीं कहाँ से खबर आ जाती है कि हम 400 से पार हैं। इनके पास तो वोट बैंक है ही नहीं। 36 बिरादरी हमारे मायावती जी के साथ है, और इनके पास वोट बैंक है ही नहीं बिल्कुल भी। झूठ बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो इस बार अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो आप किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए।
प्रधानमंत्री कोई भी बने, देश का बने, ईमानदार बने, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं जूते का काम करता हूँ। अच्छा, मतलब आप व्यापारी हैं? मैं व्यापारी पुलिस करता हूँ सड़क पे। अच्छा, सड़क पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आप परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन आप परिवर्तन के तौर पर किसे अपना नेता के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ तो ईमानदार आना चाहिए। देखो 10 साल का कोई वो ना होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए बस। 5 साल का प्रधानमंत्री होना चाहिए, सबके हितों को जीतने वाला, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अभी आपको ऐसा कोई चेहरा नजर आता है? एक तरफ अगर मैं आपको ऑप्शन के तौर पे दूं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। सिर्फ मैं तो मायावती ही चाहता हूँ जी। मायावती प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हाँ जी। इस बार लहर मैडम, वो बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वे केले किसी के नहीं है कि इनके प्रधानमंत्री बन के वे पूरी हो गए। आप जो इतना आक्रोश है जनता में, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होगी या नहीं होगी? दूसरी बात, मुजफ्फरनगर आपने भी कहा इसमें गर्मी के लोग हैं। ये मोहब्बत नगरी है। इतनी मोहब्बत इसमें, ये आपस में अभी क्या होगा, आप चले जाओगे एक दूसरे दौरान बैठ के चाय पियेंगे सब लोग। अच्छा, तो ये बोल रहे मोहब्बत नगरी है मुजफ्फरनगर की जनता, किसके प्रति मोहब्बत दिखा रही है? ये पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये अपना वो टाइम भूल गए जो बाहर जाके इनको कोई कमरा नहीं देता था। इन मुजफ्फरनगर के नाम से छिड़ो गए, ये दूसरा नाम बताते थे। अब ये वो सब भूल गए, अब ये वो बात भूल गए। साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सुरक्षा, सेना के लिए किए गए कार्य, देश के लिए किए गए कार्य, इन्हीं के आधार पे वोट डलने वाली है। और मोदी जी 400 सांसदों के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये सुने एक मिनट भाई, इन्होंने भैया ने बात कही है कि 400, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईवीएम घोटाला ही ना पता है कि 400 ही होनी है। जो देश के लिए जीतता है, जो देश के लिए जीतता है उसे मोदी कहते हैं, और जो घर में घुस के दुश्मन को मारे उसे मोदी कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर के अगर मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर एक तरफा, सुनिए, मुजफ्फरनगर में क्या एक तरफा बीजेपी की लहर है या फिर बदलाव के भी ऑप्शन अलग है? बदलाव बीजेपी एक तरफा है। बदलाव है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस बार क्या एक तरफा है या फिर इस बार टफ रहने वाला है? मैडम देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आपने सबकी बात सुन रहे हो, कोई भी बात मुद्दे की तो नहीं कर रहा। इधर आइए कैमरे के सामने। अब तक किसी एक ने मुद्दे की बात नहीं करी। कोई राम मंदिर पे है, कोई पार्टीबाजी पे, सब ऐसे बात करते हैं। देखिए, जब तक हमारे यहाँ पार्टीबाजी, राम मंदिर, अब देखिए अभी जिक्र आया था कि राम मंदिर का फायदा मिलेगा क्या? मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कभी ये नाम लेके कहा कि मंदिर हमारा है? आज तक कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। वो तो ये है कि हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी आस्था का कोई सवाल हो, मस्जिद भी बनेगी बता रहे हैं वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वो होता है। लेकिन विकास के ऊपर मोदी जी वो कर रहे हैं। और आप देखिए कितनी योजनाएं चल रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड है। हम देखते थे पहले एक गरीब गेट पर आकर ही मर जाता था, आज के टाइम में उस गरीब आदमी को जीने का सहारा मोदी जी ने दे दिया, मोदी जी सरकार ने ही दे दिया। अब क्या होता था, पहले एक गरीब किसी से ब्याज पे पैसे लाता था, फिर वो उसके दे नहीं पाता था। लेकिन क्या योजनाओं का फायदा भी आम जनता को मिल रहा है? सबको मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ के जो युवा वोटर्स हैं, युवा वोटर्स के मन में आखिर क्या मुद्दे हैं? वो उनको अपना नेता, अपनी सरकार किस तरह की चाहते हैं? आगे आ जाइए। रोजगार है, रोजगार। अभी जैसे कि अभी यूपी पुलिस का वो पेपर लीक हुआ है, अभी वो तो मुख्यमंत्री जी ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, क्योंकि बार बार जब पेपर लीक होते हैं और बार बार पेपर लीक होने के बाद में क्या कोई नेता उस बारे में कुछ कहता है, आवाज उठाता है? कुछ भी नहीं कहता, कोई भी बाहर नहीं आता, ना कोई नशे की तरफ उछल पड़ा, नशा बंद हो जाए, कुछ ही नहीं कहता, कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब अपना उसमें रहते हैं। मैडम, ये जो जांच चल रही है, जो लीक हुआ पेपर, इन्हें नहीं पता, रोज पेपर में आ रहा, उसकी जांच आ रही, वहाँ तक जा रही, उन्हें किस कदर सजा हो रही है ना, सबका। ये तो पीड़ा है, ये तो पीड़ा है। ये और बताइए कि इस बार युवाओं के मन में क्या मुद्दे हैं? भाई कह रहे हैं पेपर लीक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या उस पर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कोई नियम? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहना चाहूँगा रोजगार की कोई कमी नहीं है, करने वाली ही कमी है।
रोजगार इतना है, करने वाली कमी है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है मैडम। और जितने कोई किसान नाराज है, कोई यहाँ एक दो किसान नहीं, यहाँ किसान बहुत है। किसानों का वर्ग भी, हर वर्ग में किसान है, कोई एक वर्ग नहीं है। और रही दूसरी बात, किसान हो चाहे कोई हो, आपको जून में रिजल्ट पता चल जाएगा कि किसान जीत रहा है या भाजपा जीत नहीं। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर के बताइए, मुजफ्फरनगर के मुद्दे क्या हैं? ऐसा है देखो जी, जो वोट जाती है पार्टी को। अच्छा तो पार्टी के उससे जो है बीजेपी जीतेगी सब जगह से। तो ये क्या पार्टी, क्योंकि एक समय पे तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की भी अच्छी पकड़ हुआ समाजवादी पार्टी ने क्या किया आज तक, सबको पता क्या गया। सन 13 में दंगे हो गए थे, क्यों हो गए थे? और उसके बाद जब से सरकार आई है कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सब आपस में प्यार से रह रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी कोई मुद्दा कोई इस तरह का नहीं है। पिछले कुछ वक्त से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो एजेंसीज का इस्तेमाल करती है और जो भी उनके विपक्षी नेता हैं उन्हें जेल में डाल देती है, ईडी उन्हें जेल में डाल देती है, सीबीआई उन्हें जेल में डाल देती है। मैडम, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्होंने देश के पैसों को लूटने का काम किया है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। देश का पैसा जो लूटेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो जेल में ही रहेगा। वे भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्यों पाक साफ हो जाते हैं? आप ये बताइए, आप जो कितना ही बेमाना कर लो, आप चंदा भिजवा दो भारतीय जनता पार्टी को, पाक साफ। सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम आपको बताया, अरे इतना बड़ा घोटाला, अरे सरकार दिखाऊं आपके, लिस्ट है, सुमित दिखा निकाल, लिस्ट है, लिस्ट जो कि तू इन्हें मैडम को भी पता है। लेकिन सुनो, इतना अगर मैं चोरी कर लूं और भाजपा कर ज्वाइन कर लूं तो पाक साफ। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर जिला है, यहाँ आपसी मुद्दे छोटे छोटे मुद्दों पे है, ये अलग बात है। शिव चौक ये गवाह है, इस शिव चौक के अंदर संजय भाई भले आदमी है, इन्होंने भी चुनाव लड़ा, हम लोगों ने, हमें देखा है भले लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो घमंडी है, बदतमीज है। वो इसी शिव चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराना जी के नारे लगे, उन्हें क्या कहा, ब्राह्मण मुर्दाबाद। अरे अपनी पार्टी के नेता को भी मुर्दाबाद कहेगा एक आदमी? क्या ऐसा ये कहा जाए कि मतलब अभी भी अंदर खाने गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, किसी तरह की गड़बड़ नहीं है, केवल विपक्ष जो है बात बना रहा है। इस बार टक्कर किसकी है? टक्कर किसकी है? टक्कर किसकी है? टक्कर यहाँ से बसपा और सपा, बसपा और सपा। भाजपा तो चुनाव से बाहर है। अभी डिबेट हुई, अभी डिबेट हुई। इनकी जमानत जब्त होगी, इनकी जमानत जब्त होगी, ये जमानत जब्त होगी। मैडम एक मिनट, हाँ, टक्कर बसपा की और सपा की है, दूसरे और तीसरे की। विपक्ष के पास मुद्दे बिल्कुल भी नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं है। जिसके भी यहाँ छप्पा लग जाए ना, जिसके यहाँ छप्पा लग जाए फैक्ट्री में, अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ले। देखिए ये बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर की जनता जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है और मुजफ्फरनगर जो कि ये कहा जाए सबसे ज्यादा जाटलैंड कहा जाता है, किसानों का गढ़ कहा जाता है और जो शुगर मिल हैं वो सबसे ज्यादा इस बैंड में आती हैं। लेकिन यही वजह है कई बड़े बड़े आंदोलन मुजफ्फरनगर से हुए और ऐसे आंदोलन हुए कि कई जो सरकारों की जो कुर्सियां हैं वो जरूर हिल गई, चूल्हे हिल गई। लेकिन आखिर इस बार जनता के मन के मुद्दे क्या है? एक तरफा भी तस्वीर नजर नहीं आती। भले ही यहाँ से 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर केंद्रीय मंत्री बने हो, लेकिन क्या इस बार उनकी राहें आसान रहेंगी? ये जनता आने वाले वक्त में तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव के लिए मुजफ्फरनगर।